हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को फ्रेंड्स। तो चलिए आज जानते हैं शरद पूर्णिमा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और इसका क्या क्या महत्व होता है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है। 6 को है या 7 को है। बहुत कमेंट्स हमको आया है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। शरद पूर्णिमा जो आरंभ हो रही है तो तिथि है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से स्टार्ट हो रही है, मतलब आरंभ हो रही है। और 7 अक्टूबर 9:16 पर समाप्त हो रही है। सुबह 9:16 पे समाप्त हो रही है। क्लियर हो गया। ऐसे में शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो हम 6 को करें या 7 को करें। तो जो शरद पूर्णिमा का व्रत है फ्रेंड्स, वो हम लोग को 6 को रखना है। दिन है सोमवार, इसी दिन आप लोग रखिएगा। जो चंद्रोदय का समय रहेगा वो शाम 5:27 से चंद्रोदय का समय है। और चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का जो समय है वो 8:59, मतलब 9 बजने में 1 मिनट कम आप लोग खीर रख सकते हैं। और जो स्नान दान का मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर सुबह 4:37 से सुबह 5:28 तक रहेगा। इसमें आप स्नान दान कर सकते हैं। और इस दिन को बहुत शुभ माना गया है फ्रेंड्स, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है, की वजह से ये दिन बहुत ख़ास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो भी लोग खीर बनाकर चंद्रमा के छाँव में रखकर सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर होती है और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि उस खीर को अमृत के समान, मतलब अमृत प्रदान होता है। तो ये अमृत वाला खीर उस बच्चों को दीजिएगा जिन बच्चों को मतलब बोलने में कठिनाई होती है, या बहुत बीमार रहते हैं, या साफ से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनकी मजबूत होगी। तो ये जो खीर है वो ज़रूर से रखें शरद पूर्णिमा के दिन बना करके। और ऐसे चीज़ों से ढके फ्रेंड्स कि सीधे जो चंद्रमा की किरणें हैं उस खीर में डायरेक्टली पड़े, और किसी चीज़ से ढक के रखिएगा, कोई कीड़ा वगैरह ना पड़े उसमें। और अगर टांगने की व्यवस्था हो तो किसी चीज़ में आप किसी बर्तन में रख करके दुपट्टे में करके और उसको टांग दीजिएगा, ताकि कुछ पड़े भी नहीं और पूरी रोशनी जो चंद्रमा की है वो खीर में पड़े। तो इसके बाद जो हम लोग अर्घ देते हैं चंद्रमा को, उस लोटे में हम एक लोटे में जल लेंगे, उसमें चावल और जो पुष्प लेंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। इससे जो चंद्रमा ग्रह होता है वो मजबूत होता है और परेशानियां दूर होती है। तो चंद्रमा को अर्घ ज़रूर से दीजिएगा, और घर में इससे शांति बरकरार रहती है, शांति बनी रहती है फ्रेंड्स। तो ये काम ज़रूर करिएगा आप। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, मतलब प्रकट हुई थी माता लक्ष्मी के प्रकट के रूप में भी शरद पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। उस दिन जागरण हम लोग को ज़रूर से करना चाहिए फ्रेंड्स। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और उस दिन हम लोग को तुलसी जी की भी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन तो तुलसी जी में पूर्णिमा के दिन श्री हरि मतलब पधारते हैं और कृष्ण भगवान भी रहते हैं। तो उस दिन आप लोग तुलसी जी का पूजा भी विशेष रूप से करिएगा। और कहा जाता है कि गोपियों के साथ रास लीला मनाने अब शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण गए थे।
तो ये सारे पूर्णिमा से महत्वपूर्ण पूर्णिमा होता है जो शरद पूर्णिमा होती है और बहुत ख़ास होता है फ्रेंड्स। तो इस दिन आप लोग जागरण और जो खीर की विधि हमने बताई है इसको ज़रूर से कीजिएगा। शरद पूर्णिमा के रात्रि आपके जीवन में उमंग, उल्लास और सुख शांति भर दे फ्रेंड्स, ऐसी हमारी मनोकामना है। और बाकी जागरण वगैरह करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण जी का और राधा रानी का और श्रीमन नारायण का जाप करिएगा और कीर्तन वगैरह करिएगा। जागरण का फल हमको मिलता है, मतलब बहुत विशेष होता है ये दिन। तो उस दिन हम लोग को जागरण ज़रूर से करना चाहिए फ्रेंड्स, और माँ लक्ष्मी की कृपा इससे बरकरार रहती है। तो सभी को राधे राधे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड्स? थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कल ही है शरद पूर्णिमा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब लोगों तक पहुँच जाए, इसीलिए हमने रात्रि को विशेष रूप से ये वीडियो डाला, क्योंकि दिन में हमको टाइम नहीं मिला। किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैं कहाँ बिजी थी, कहाँ फंसी हुई थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।